रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध का असर हरियाणा के मेवात जिले में भी देखने को मिल रहा है। मेवात जिले से यूक्रेन में एमबीबीएस इत्यादि पढ़ाई के साथ साथ रोजगार करने के लिए बड़ी संख्या में लोग गए हुए हैं, जिनमें हरियाणा के मेवात जिले के भी 60 से 70 युवा यूक्रेन में इस समय फंस गए हैं। दोनों देशों के बीच जैसे ही युद्ध की खबरें हरियाणा के मेवात जिले के उन अभिभावकों को लगी जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं, उनकी चिंताएं बढ़ने लगी। सीएलपी उपनेता कांग्रेस विधायक आफताब अहमद से ऐसे दर्जनों परिवारों ने मुलाकात कर उनके बच्चों को वेतन वापसी लाने के लिए गुहार लगाई। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को ऐसे बच्चों की सूची तैयार कर उन्हें जल्द से जल्द अपने वतन सुरक्षित लाना चाहिए ताकि उनके परिवारों की टेंशन खत्म हो सके। उन्होंने कहा, पिछले कुछ समय से हालात दोनों देशों के बीच बेहतर नहीं थे। सरकार को उसी समय पढ़ाई कर रहे बच्चों को वापस बुला लेना चाहिए था, लेकिन कहीं न कहीं इसमें चूक रही है। विधायक आफताब अहमद ने कहा कि अभी भी बच्चों को सरकार वहां के दूतावास से संपर्क कर वापस सुरक्षित बुला सकती है, लिहाजा इसमें पूरी तत्परता से सरकार को जुट जाना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि उधर यूक्रेन में फंसे बच्चे परेशान हैं, तो इधर हिंदुस्तान में रह रहे उनके माँ बाप दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध की वजह से चिंता में डूबे हैं। कुल मिलाकर युद्ध भले ही यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ा हो, लेकिन भारतवर्ष के हजारों लोग अभी भी फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से युद्ध का असर भारतवर्ष में भी कम नहीं है। अब देखना यह है कि भारत सरकार कब तक यूक्रेन में फंसे बच्चों को वापस लाने में सफल होती है। भारत में भी बच्चों के सकुशल लौटाने के लिए दुआओं का दौर शुरू हो गया है। जैसा कि आज सुबह से खबरें आ रही हैं, रूस और यूक्रेन के बीच में एक संघर्ष छिड़ गया है और रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है। हम केंद्र सरकार से और हरियाणा सरकार से आग्रह करते हैं कि देश के, हरियाणा प्रदेश के और विशेष तौर पे हमारे मेवात इलाके के भी 60 से 70 बच्चे जो पढ़ने गए हुए हैं, शिक्षा ग्रहण करने गए हैं, वो वहाँ जो फंस गए हैं, उनको सुरक्षित वापस घर के लिए, उसके लिए पुख्ता इंतजाम करें और जल्द से जल्द उन परिवारों को संपर्क करके, उनसे संपर्क स्थापित करके उनके परिवार के बच्चों को वापस लाने के प्रयास करें। और हम भी अपील करते हैं कि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जब भी वो आपसे करे तो पूरी डिटेल हमारे सारे जिनके बच्चे गए हुए हैं वो अपने जो है साझा करें, सरकार से साझा करें। और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार गंभीरता से, केंद्र सरकार हो चाहे हरियाणा सरकार हो, वो इस संकट की घड़ी में हमारे बच्चों को सकुशल स्वदेश लाने का काम करेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।